करते हैं जैसलमेर से खबर आ रही है, जरा उसको आप जान लीजिए। सरहद पर पकड़ा गया है पाकिस्तानी घुसपैठिया, या सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा है। और नाचना और नोखा क्षेत्र के से ये जो सीमा है वो लगती है, और यहीं पे वो पकड़ा गया है घुसपैठिया। राणा मोहम्मद असलम नाम बताया जा रहा है, राणा मोहम्मद असलम बताया जा रहा है नाम। पाकिस्तानी मुद्रा, चाकू मिले हैं, कई चीजें बरामद हुई हैं। बीएसएफ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करिए। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता यहाँ पर लगातार बने हुए हमारे साथ इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। श्रीकांत, क्या कुछ लेटेस्ट इस खबर पर? नाचना और नोखा क्षेत्र से लगती सीमा पर पकड़ा गया है, नाम है असलम, मोहम्मद असलम, और चाकू मिले हैं, कई चीजें मिली हैं, और ये कहां से आया है, कौन है ये? करना चाहूंगा, इसका नाम इशरत है और इसके पिता का नाम राणा मोहम्मद असलम है। ये 35 साल का और पाकिस्तान के जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहवासी बताया जा रहा है। इसे बीएसएफ में पकड़ा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जो है वो भारत पाक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि नाचना और नोक से लगता क्षेत्र है, उसके आसपास इस घुसपैठिए को पकड़ा है। कोहरे के मौसम में जो है इन दिनों ज़्यादा सख्ती भी बढ़ती जा रही है, तो उस बीच कहीं ना कहीं जो है इस तरह के घुसपैठिए को पकड़ना गणतंत्र दिवस से पहले और इससे जांच जो है वो की जा रही है। पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास कोई आपत्तिजनक सामान अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एक चाकू और कुछ पाकिस्तानी मुद्रा जो है वो जरूर उसके पास से मिली है। फिलहाल बीएसएफ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया ये भी बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त या बीमार है। अब इसका मेडिकल होना है, जीआईसी होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तो श्रीकांत, कुछ पूछताछ हुई क्या इससे? ये मोहम्मद जो असलम है, इससे कुछ पूछताछ हुई? जैसे ये सब कहां से आ रही है खबर कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है? देखिए, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं बीएसएफ के, और इशरत इसका नाम है। मैं एक बार फिर करेक्ट कर दूं, इसका नाम इशरत है, जो कि 35 साल का है। इसे पकड़ा गया है। इसके पिता का नाम जो है वो राणा मोहम्मद असलम है। अच्छा। इसे अब फलोदी के नोक थाने में सुपुर्द किया गया है। अब नोक जो क्षेत्र है वो फलोदी में अब लगता है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट नया बन चुका है, तो वहाँ की पुलिस जो है अब इस पूरे मामले में जो है वो तफ्तीश करेगी। साथ ही बीएसएफ ने भी जो है प्रथम पूछताछ कर ली है। प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई है उसको लेकर अभी तक जीआईसी में जो है वो सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। तो पहले उसका मेडिकल करवा जाएगा और उसके बाद। ठीक है श्रीकांत, मतलब कि अभी पूछताछ जारी है, बिल्कुल गहनता से पूछताछ हर एक एंगल से जो है चल रही है, और जैसा आगे जब पता चलेगा तो हम अपने दर्शकों को यानी एनडीटीवी राजस्थान पर लेटेस्ट अपडेट हम देते भी रहते हैं, उसके बारे में बताएंगे जरूर। अब देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खाजूवाला क्षेत्र में एक ईंट भट्टे का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सीमा से महज 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी 100 फीट की ऊंची भट्टे की चिमनी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये विशाल चिमनी, देखिए हम जिस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विशाल चिमनी पाकिस्तान की सीमा चौकियों से साफ दिखाई देता है, और एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तानी एजेंसियां और तस्कर इस ऊंची चिमनी को लैंडमार्क मानकर ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थ की सटीक डिलीवरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो चिमनी है वो एक बहुत बड़ा मार्क बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे रहा है। जब किसी भी चीज की डिलीवरी की जाती है, यानी आप किसी भी चीज को ऐसे समझिए, जब ड्रग्स की डिलीवरी होती है तो ये चिमनी बहुत बड़ा मार्क बन रहा है। पाकिस्तान सीमा पर है, वहां से दिखता है, और ठीक इसी के पेरिफेरी में आसपास उसे छोड़ दिया जाता है। तो चिमनी की वजह से सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। भिजवा दिए कि आगे मार्गदर्शन सर क्या कार्रवाई करेंगे उस संबंध में, तो उस स्तर पर निर्णय लिया। बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, और सुरक्षा एजेंसी अपने आपत्ति ये है कि भाई बॉर्डर के नजदीक है, तो सामरिक दृष्टि से कोई परेशानी नहीं। जो बाहर से आ रहे हैं वो वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन सभी के लिए करवाना थोड़ा कठिन होता है, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, तो वहाँ से अगर करवा दें तो ये सुरक्षा एजेंसियाँ चाहती हैं कि यहाँ से भी पुलिस वेरिफिकेशन हो, तो सुरक्षा एजेंसियाँ इसी हिसाब से देख रही हैं भाई जो बाहर के बंदे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन होकर के आए तो पता चल जाए उनका ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। जब तक चिमनी बनी है उतनी देर तक तो हमें किसी ने रोका नहीं। उसके बाद में एकदम बीएसएफ के कोई आदमी आए भी ये गलत है, इसको बंद करो, तो हमने जी बंद कर दिया। अब कोई कैसे भी चालू होगा वो क्या पता कब होगा। गाइडलाइन
उन्होंने हमें परमिशन दे दी। अब कहते हैं हमने तो 1.5-2 करोड़ रुपए से मतलब काफी रुपए तो खर्च हो ही गया भट्टे पे। अब काफी 60-70 लाख रुपए तक खर्च हुआ है।